अस्सलाम वालेकुम जी। अभी थोड़ी देर पहले बुशरा अंसारी का एक व्लॉग ऑन एयर हुआ है, उनकी तरफ से एक न्यू व्लॉग है जिसमें कि वो अपने सेकंड हस्बैंड इकबाल हुसैन से हमें मुतारिफ़ करवा रही हैं। आपको पता है कि काफ़ी पहले ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाया था। वो खुद भी बताती हैं कि ज़ाहिर है कि मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी थी, मैं अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश हो गई थी। तो 35 साल 32 साल उनकी पहली शादी रही इकबाल अंसारी के साथ। तो वो कहती हैं कि इस शादी के अंदर पहले भी मैं खुद इंडिपेंडेंट थी, इकोनॉमिकली मैं खुद इंडिपेंडेंट थी। इसका कोई इशू नहीं था मुझे कि भई हस्बैंड है तो वो इकोनॉमिकली मुझे जो है ना सपोर्ट करेगा, अदरवाइज़ मैं चल नहीं सकती थी। वो कहती कि मैं मोस्टली वहाँ भी खर्चा खुद ही करती थी, तो इसलिए मुझे अकेले रहने में भी कोई इशू नहीं हुआ। और मैं बहुत अरसे से अकेली रहती थी, हम सेपरेट हो गए थे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था, कि बताने की ज़रूरत भी कोई मैंने महसूस नहीं की थी, क्योंकि मेरा दूसरी शादी का तो कोई इरादा था ही नहीं। इकबाल अंसारी जो थे, बड़ी ही सोबर पर्सनैलिटी लगी मुझे इनकी, क्योंकि मैंने ना तो इनके कोई बहुत ज़्यादा ड्रामे देखे हैं और ना ही इनके कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं। तो फर्स्ट टाइम ही था, बड़ी डिटेल में मैंने इनको देखा बैठे हुए थे और बड़ी ही नाइस पर्सनैलिटी लग रहे थे। और वो बता रहे थे, मतलब उनका बेसिक टॉपिक ये था, मोटिवेट करना चाह रहे थे वो लोगों को और ये दिखाना चाह रहे थे। वो बताती हैं कि मेरे पे बड़ा ही क्रिटिसिज्म हुआ। किसी ने कहा कि क्या ज़रूरत थी इस उम्र में शादी करने की, या क्यों शादी कर ली। देखें, शादी जो है ना सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप का नाम नहीं है। हर एज में, ख़ास तौर पे उस एज में जब आपके बच्चे जवान हो जाते हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे होते हैं, अपनी शादी के बाद सेपरेट रह रहे होते हैं, बाहर के मुल्कों में रह रहे होते हैं, तो आप अकेले होते हैं। एक इंसान जिस उम्र में उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों की, एक ऐसे रिश्ते की जो हर वक्त उसके साथ रहे, उस एज में इंसान अकेला हो जाता है। और फीमेल है या कोई मेल पर्सन है, तो उसको हर एज में, ख़ास तौर पे ओल्ड एज में उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी साथी की, किसी ऐसे इंसान की जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करे और अच्छा टाइम स्पेंड करे। अब देखिए, दोस्त हैं, आप कितना टाइम दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं, ठीक है? उनकी अपनी फैमिली होती है, वो अपने बच्चों में बिज़ी होते हैं, उनकी अपनी कोई ना कोई बॉन्डिंग्स होती हैं, और फिर उसके बाद आपके बहन भाई आ जाते हैं। वालिदैन तो सारी ज़िंदगी साथ नहीं रहते। बहन भाइयों की भी अपनी फैमिलीज़ हैं, वो कितनी देर तक आपके 24 घंटे 24 आवर 7 तो आपके साथ नहीं रह सकते ना। तो इसलिए बेहतरीन रिश्ता जो होता है वो मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। और हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, उनमें इस चीज़ की एक्सेप्टेंस बहुत ही कम है। ये बात इकबाल अंसारी ने कही कि अगर तो एक मेल है ना, वो किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लेता है तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और अगर एक ज़्यादा एज की औरत है, 50 साल की है, 60 साल की है, वो किसी ज़रा छोटी उम्र के लड़के से शादी कर लेती है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हालाँकि ज़ाहिर है, उन्होंने तभी, अगर ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने तभी शादी की है ना कि जब उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ मिलती थी, मेंटल मैच हो रहा था, आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बगैर तो कोई भी इस तरह से शादी नहीं करता इस एज के अंदर। बुशरा अंसारी कहती हैं कि पहले मैंने अपने घरवालों को जो है ना, घरवालों से डिस्कस किया, कोलीग्स को तो पहले ही ज़्यादा पता था, और ख़ास तौर पे बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा कि तुमने कितना अच्छे बंदे को पसंद किया है अपने लिए, और कितना ये अच्छा इंसान है जिसको तुमने चुना है। और कहती हैं कि जब मैंने अपने बहनों से, अपने घरवालों से बात की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। सब लोग जो है ना, उनको इकबाल अंसारी इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मतलब वो, क्योंकि थोड़े दानिश्वर हैं और मैच्योर हैं और गुफ्तगू में और नॉलेज में काफ़ी अच्छे हैं इकबाल हुसैन, तो इसलिए सब लोगों को उन पे जो है ना फ़िदा होने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी। उन सबको मेरा डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमने शादी तो कर ली, लेकिन हमें काफ़ी देर तक हमने इसको रिवील नहीं किया था। इवन दो कि बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी, उल्टी-सीधी बातें लोगों ने करना शुरू कर दी थी। यानी कि जितने मुँह उतनी बातें। बुशरा अंसारी कहती हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सेकंड मैरिज करूँगी, और मेरी ये एज भी नहीं थी शादी की, मैं इस बारे में सोच ही नहीं रही थी, और मैं बड़ी ही हैप्पी थी। ख़ास तौर पे जब आप इतने लंबे एक टॉक्सिक रिलेशन से निकलते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दूसरे रिलेशन में जाना। इंसान कहता है कि नहीं, बस ठीक है, अकेले ही लाइफ गुजारना बेटर है, इससे बेहतर कि किसी गलत रिलेशनशिप में जाया जाए। तो वो कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था, जबकि इकबाल अंसारी कह रही हूँ, इकबाल हुसैन भी अकेले ही रहते थे, तो मैंने इनको बल्कि बाकायदा मशवरा दिया कि मेरी दोस्त की एक बहन है, बड़ी अच्छी सुलझी हुई है, बड़ी मज़हबी लड़की है, तो आप उनसे शादी कर लें, क्योंकि इनकी एज भी थी, ये एलिजिबल भी थे, और इनकी वालदा भी बार बार इनको कह रही थी कि आप शादी करें, शादी करें। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे ही पसंद करते हैं, यानी वो बुशरा अंसारी को ही पसंद करते हैं। और कहती जब मुझे पता चला तो मुझे एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और इकबाल अंसारी बार बार मेरे मुँह से निकल रहा है, इकबाल हुसैन भी ये कहते हैं कि जी आपने बड़ा टाइम लगाया, आपने बड़ी मिन्नतें तरले करवाए, तब जाके आप राज़ी हुई थी इस शादी के लिए। बेसिकली उनका ये व्लॉग बनाने का मकसद, इकट्ठे बनाने का मकसद, एक तो लोगों के डाउट्स को क्लियर करना था कि लोग जो कहते रहते थे, बुशरा अंसारी थे, कि आप अकेली क्यों हैं, हमें तरस आता है आपकी ज़िंदगी देखकर, आप अकेली रहती हैं, कैसे टाइम स्पेंड करती हैं, ये वो। तो उन्होंने ये तरस वाला एक तो उनका जो इशू था वो ख़त्म कर दिया। और
और दूसरा लोग मोटिवेट वो ये कर रहे थे कि देखिए जिस तरह से अगर कुछ लोगों ने बस सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं जी हमने अपने वालिद की दूसरी शादी करवा दी है, अगर वो अकेले थे वो फील करते थे तो हमने करवा दी है। तो इसी तरह अगर किसी की माँ है वो अकेली रहती हैं या वो इस तरह से तन्हाई का शिकार हो चुकी हैं और कोई ऐसा अच्छा ऑप्शन मौजूद है, ये नहीं कि आप रिश्ते साइड से रिश्ते लगाने शुरू कर दें, ऑप्शन मौजूद है और ख़ानदान में कोई लड़ाई झगड़े का खदशा भी नहीं है कि अगर शादी होगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो ज़रूर इस ऑप्शन को अवेल करें, बजाय इसके कि एक इंसान डिप्रेशन में चला जाए और एक इंसान जो है ना तन्हाई का शिकार हो। तो उसको अगर मनपसंद साथी मिल रहा हो तो उसको इस चीज़ की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खैर जी, आपका इस बारे में क्या राय है आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे ब्लॉग्स को देखा करें, पसंद किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।